तो कोई नहीं मेनू लग गया, हम लेंगे इससे की थोड़ी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 20 सितंबर है, दिन है एतवार का और साल 2020। अपोजिशन जमातों की वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ 5वीं APC शुरू हो चुकी है। इससे पहले अपोजिशन जमातों की जानिब से 4 APC वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ मुनक़िद की गईं। चारों APC नाकाम साबित हुई, लेकिन अब तमाम अपोजिशन जमातें मिलकर आज 5वीं APC यहाँ मैरियट होटल इस्लामाबाद में मुनक़िद कर रही हैं, जिसका बाकायदा आगाज़ हो चुका है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं मीडिया की गाड़ियाँ लगी हुई हैं, इस APC को कवर किया जा रहा है। आज की APC का एजेंडा ये है कि हुकूमत की 2 साला कारकर्दगी का जायज़ा लिया जाएगा, और दूसरा एजेंडा इसी 2 साला कारकर्दगी के नतीजे में जो तजावीज़ पेश आएंगी कि हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक कैसे चलाई जाए, हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज कैसे बनाया जाए, तमाम तजावीज़ सामने आने के बाद, तमाम सियासी जमातों की तजावीज़ लेने के बाद आइंदा का लाहा अमल जो है वो तय किया जाएगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे इससे पहले जो 4 APC थी वो किस तरह से वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ मुनक़िद की गई थी, किस तरह से वो नाकाम साबित हुई, 5वीं APC का क्या नतीजा निकल सकता है। इसके साथ साथ अपोजिशन जमातों ने क्या तजावीज़ तैयार कर रखी हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने के हवाले से, हुकूमत के ख़िलाफ़ महाज बनाने के हवाले से। इस हवाले से हमारे साथ जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं शाकिर सुलंगी, वो हमारे साथ मौजूद होंगे आज के इस प्रोग्राम में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे, नवाज शरीफ अपना खिताब कर चुके हैं, आसिफ अली जरदारी अपना खिताब कर चुके हैं। आसिफ अली जरदारी की जानिब से ये कहा गया है कि हम हुकूमत को गिराएंगे, हुकूमत को घर भेजेंगे, मुल्क में खुशहाली लाएंगे, मुल्क में जमहूरियत लाएंगे। ये आसिफ अली जरदारी के खिताब का लुबे लुबाब था, जबकि नवाज शरीफ ने अपने खिताब में निज़ाम को लपेटने की बात की है। जो बात मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि सूबाई असम्बलियों से, कौमी असम्बली से इस्तीफ़े देने चाहिए, रवायती तरीके जो है मैं अडॉप्ट नहीं करने चाहिए इमरान खान के ख़िलाफ़, मौजूदा हुकूमत के ख़िलाफ़, उन्होंने मौलाना फजल रहमान की तजवीज़ के साथ इत्तफ़ाक़ किया है। यानी नून लीग भी ये चाहती है कि उन्हें सूबाई असम्बलियों से, कौमी असम्बलियों से इस्तीफ़े देने चाहिए, पार्लियामेंट से बाहर आना चाहिए, सूबाई असम्बलियों से बाहर आना चाहिए, ये तजावीज़ दी गई हैं। हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे हमारे सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज़कियाकार हैं, शाकिर सुलंगी साहब आप देख सकते हैं इस वक्त वो एक वीडियो सुन रहे हैं, थोड़ी देर बाद हमें ज्वाइन करेंगे तो हम आपके साथ जो है वो थ्रू हो जाएंगे। तो नाज़रीन शाकिर सुलंगी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शाकिर सुलंगी से पहला सवाल ये करेंगे, एक तो हमें ये बताएंगे कि 27 जमा 14 अपोजिशन जमातों के अरकान पिछले कुछ अरसे से गायब हैं, लापता हैं, क्या वो मिल पाए जो कि पार्लियामेंट के अंदर से गायब हो गए थे? दूसरा ये बताएं कि 14 जो 4 APC पहले अपोजिशन जमातों की जानिब से मुनक़िद की गई थी इमरान खान की हुकूमत के ख़िलाफ़, वो क्यों नाकाम साबित हुई, और 5वीं APC से क्या फ़ैसले मुतवक्के हैं? बात यह है इमरान वसीम के 4 APCs जो हुई थी, एक APC 25 जुलाई 2018 के फ़ौरन बाद मौलाना फजल रहमान के डिमांड पर मियाँ असलम के राशगाह पर इस्लामाबाद में बुलाई गई थी, जिसमें मौलाना ने ये तजवीज़ दी थी कि असम्बली में न जाएं, हल्फी ने न उठाएं। शहबाज शरीफ उस APC में थे, मैं भी कवरेज के लिए गया था। आसिफ अली जरदारी नहीं आए थे, पीपल्स पार्टी की तरफ से कोई नहीं आया था, तो शहबाज शरीफ ने टाइम लिया था मौलाना से कि जरदारी साहब, क्योंकि उनकी पार्टी भी बड़ी जमात है, उनसे मुशावरत जब तक न करें तब तक कोई फ़ैसला फ़ाइनल न करें। तो वक्त मांगा था शहबाज शरीफ ने, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं किया अपोजिशन ने। उसके बाद दूसरी APC फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने जरदारी हाउस में बुलाई, जिसमें मरियम नवाज़ पहली दफ़ा जरदारी हाउस आई थी और बिलावल भुट्टो के साथ पहली बाज़ाब्ता मुलाकात थी। उसमें भी कोई बड़ा फ़ैसला नहीं कर पाई अपोजिशन, और नशिस्तन खुर्दन बर्खास्तन वाला काम हो गया। तीसरी APC बुलाई थी, तला ममून सेनेटर हैं JUI के, उनके फार्म हाउस पे मौलाना ने मेज़बानी की उस APC की। उसमें भी बिलावल भुट्टो भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, कोई बड़ा फ़ैसला नहीं हुआ। चौथी APC बुलाई गई थी मरगला होटल में, उसकी भी मेज़बानी मौलाना ने की थी। उस APC में ये फ़ैसला किया गया कि चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी को हटाना है। उसके लिए रबर कमेटी बनाई गई, रबर कमेटी को मैंडेट दिया गया कि भाई मेकनिज़म तैयार करे रबर कमेटी, और प्लान बना के हमें दे, कैंडिडेट का भी फ़ैसला करे। हासिल बिसन जो मरहूम चेयरमैन सेनेट के लिए कैंडिडेट नामज़द किया गया, लेकिन उसमें जो बुरी तरह शिकस्त हुई अपोजिशन को,
अक्सरियत होते हुए भी सेनेट में शिकस्त हुई, 14 सेनेटर खड़े खड़े लापता हो गए। अब वो मैंने सवाल भी किया ना आपसे कि 14 एक से और 27 से गायब हुए थे, तो 14 की पहले वजाहत कर 14 जो खड़े खड़े लापता हो गए, पहले तहरीक मूव होती है कि भाई हम तहरीक अदम एतमाद पेश करने जा रहे हैं, उसके लिए तहरीक इजाज़तनामा होता है, तहरीक यानी मोशन होता है, वो उसकी मंजूरी के लिए भाई हाथ खड़े करें। हाथ तो खड़े किए तो बंदे 64 तकरीबन मेरा ख्याल थे अपोजिशन के, 64-65 थे। हाँ, तो बंदे पूरे थे अपोजिशन के। जब खुफिया वोटिंग हुई तहरीक अदम एतमाद के लिए, तो खुफिया वोटिंग में किसी ने वोट ख़राब कर दिया, किसी ने नहीं दिया, किसी ने सादिक संजरानी को दिया, किसी ने खाली पेपर फेंक के आया। इस तरह 14 सेनेटर लापता हो गए। और नून लीग और पीपल्स पार्टी बड़े उस वक़्त बड़े जोश में थे कि भाई हम सुराग लगाएंगे कि ये कौन है गद्दार जिन्होंने पार्टियों के पीठ में छुरा घुमाए। उसके लिए राना मकबूल की सरबराही में नून लीग ने कमेटी बनाई कि ये कमेटी सुराग लगाएगी इन गद्दारों का, और यूसुफ रज़ा गिलानी की सरबराही में पीपल्स पार्टी ने कमेटी बनाई। पीपल्स पार्टी की कमेटी की तो 1-2 मीटिंग भी हुई, लेकिन नून लीग की तो मीटिंग भी नहीं हुई और मेंबरान के नाम भी अनाउंस नहीं किए नून लीग ने, सिर्फ राना मकबूल ही अनाउंस कर दिया था। और 27 दूसरे कहाँ कब गायब हुए थे? इनको मेरा ख्याल है, हमने तज्जिया ये किया, हमें पहले ही अंदाज़ा था कि इनकी पार्टियों के सरबराहान की इजाज़त के बगैर इन्होंने वोट आगे पीछे नहीं किए। जरदारी साहब हों, बिलावल हों, किसी न किसी ने इनको इजाज़त दी होगी कि भैया वोट आपने ख़राब कर देना है। पार्टी के लोगों से कहा गया एक बात तो बताएं, जब सादिक संजरानी की कोई बड़ी पार्टी है नहीं, बलोचिस्तान अवामी पार्टी BAP जो है, उसके वो चेयरमैन सेनेट कैसे बना? चेयरमैन सेनेट बनवाया जरदारी साहब ने, PTI ने भी वोट दिए एस्टेब्लिशमेंट के कहने पे, और जरदारी साहब ने भी वोट दिए। सुने, जब जो जरदारी सादिक संजरानी को चेयरमैन बनवाता है, वो जरदारी सादिक संजरानी को क्यों हटवाएगा? अकल की बात है। तो फिर भी ये मौलाना के प्रेशर और ANP वालों के मशवरे पे बस ऐसे ही जरदारी ने भी हाँ कर दी थी। फैटफ वाले मुश्तरका इजलास में क्या हुआ? वहाँ पर तो 27 गायब हो गए थे लोग। फैटफ में भी हाजिरी लगी थी, 417 थे। हाँ। वोटिंग ये तो मैंने ही बताया था, तो मुझे तो नहीं बताया ना सवाल मेरा। अच्छा, बात नाज़रीन को तो नहीं पता ना। 317 कौमी असम्बली की अटेंडेंस जो कौमी असम्बली की वेबसाइट पे लगी हुई है कि 317 बंदे मौजूद थे। 104 सेनेटर हैं, उनमें से 4 आप गैर हाज़िर कर दें, 100 तो होंगे ना। हाँ। तो ये 317 और 100 ये 417 हो जाते हैं। बिल्कुल 417। जब वोटिंग हुई तो 200 हुकूमत के थे, 190 अपोजिशन के थे, तो इसका मतलब है 390 थे। तो 417 हाजिर थे, इस पार्लियामेंट में मौजूद थे, लेकिन वोट दिए 390 ने। तो इसका मतलब है बाकी जो हैं पार्लियामेंट में होते हुए भी कोई वॉशरूम चला गया होगा, कोई चैम्बर में, कोई कहीं, मतलब उन्होंने क्यों वोट नहीं दिया, ये सवालिया निशान है। तज्जिया ये है कि उन्होंने जानबूझ के वोट नहीं दिया, और वो पार्टियों की क़यादत की अंडरस्टैंडिंग, इजाज़त, मंजूरी के बगैर हो ही नहीं सकता। रजामंदी के साथ हुआ, और उनकी अंडरस्टैंडिंग मुक़्तदर क़ुव्वतों के साथ होगी, यकीनन इनके साथ तो नहीं होगी। ये तो PTI वालों के साथ तो नहीं होगी ना, क्योंकि इनकी तो आपस में बनती नहीं है, PTI और अपोजिशन की। एक दूसरे के साथ हाथ मिलाना पसंद नहीं करते वज़ीर आज़म इमरान खान और शहबाज शरीफ, ठीक है। तो इनके साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। अंडरस्टैंडिंग जिनके साथ होनी चाहिए उनके साथ अंडरस्टैंडिंग होगी, इसीलिए ये 27 मेंबरान इधर से लापता हो। आखिरी सवाल ये बता दें कि आज 5वीं APC है वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ, ये 5वीं कोशिश कर रहे हैं, क्या ये कामयाब होगी? कोई एजेंडा बना पाएंगे? कोई तहरीक, कोई महाज हुकूमत के खिलाफ बना पाएंगे? दावे तो बड़े बड़े करते हैं। इमरान जो मैंने जरदारी साहब का खिताब सुना, नवाज शरीफ का खिताब सुना, जरदारी और नवाज शरीफ के वो तो खिताब बता रहे हैं कि वो सीरियस हैं। और मैं खिताब सुन रहा था YouTube पे, तो गौर गांगरो है सिंध TV के ब्यूरो चीफ, सुने वो कैसे खत्म करेंगे? गौर गांगरो सिंध TV के ब्यूरो चीफ है हमारे दोस्त, वो भी सुन रहे थे मेरे साथ। नवाज शरीफ का खिताब सुन के वो कह रहे थे कि लगता है नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएगा। अब जिस तरह की बातें कर रहा है, तो बात ये है कि इनके खिताब से लग रहा है कि अपोजिशन सीरियस है, और इसमें से भी लग रहा है कि सीरियस है कि अगर सीरियस ना होती तो बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ को फ़ोन करके वीडियो लिंक पे कभी ना लेता। अच्छा, अभी 2 दिन पहले मौलाना साहब के 2 मरतबा रब्ता हुआ है नवाज शरीफ के साथ, उसमें क्या गुफ्तगू हुई? मौलाना चाह रहे हैं कि असेंबली से इस्तीफे दें। अगर कोई एक बंदा, एक लीडर गिरफ्तार हो तो सारी क़यादत गिरफ्तारियाँ दे, अपने कारकुनों समेत जेल भरो, तहरीक चलाओ, ठीक है, रोडों पे निकलो,
اور اس حکومت کا خاتمہ ضروری ہے، نیا مینڈیٹ آنا چاہیے۔ پیپلز پارٹی ذرا الگ تجاویز تیار کی ہے۔ پیپلز پارٹی چاہ رہی ہے کہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم کو بھی ہٹائیں، اسپیکر قومی اسمبلی کو ہٹائیں، وزیر اعلیٰ پنجاب کو ہٹائیں، لیکن مولانا اس سے ایگری نہیں کر رہے۔ بلاول بھٹو زرداری گزشتہ رات مولانا کے پاس گئے تھے، 1.5 گھنٹہ میں بھی گیا تھا وہاں پہ، کیونکہ میری بیٹ ہے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی، تو وہاں پہ لیکن بلاول نے مولانا کے سامنے یہ تجاویز رکھی۔ مولانا ایگری نہیں کر رہے ان تجاویز سے۔ مولانا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اسمبلیوں سے استعفے دو۔ مولانا بھی ایگری نہیں کر رہے، مولانا کہتے ہیں استعفے دے دیں۔ نواز شریف مولانا کے ساتھ ہم پی پی بھی ایگری نہیں کر رہی کہ ہمیں استعفے نہیں دینے چاہیے، ان کو سند حکومت ملی ہوئی ہے، ان کو اقتدار ملا ہوا ہے، وہ کیوں ریزائن کریں گے، صوبائی اسمبلی کی حکومت کو کیوں چھوڑیں گے؟ بہرحال مشکل صورتحال مولانا ہے۔ کا گنوانے کے لیے مولانا کے پاس کچھ نہیں ہے۔ نون لیگ کے پاس ہے، بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، پنجاب میں بڑی اپوزیشن پارٹی ہے، پیپلز پارٹی کے پاس گورنمنٹ ہے، ان کو گنوانے کے لیے کچھ ہے۔ مولانا کے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس لیے مولانا کہہ رہے ہیں کہ بھیا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، اس لیے ان کو بھی ختم کرو، نیا مینڈیٹ آنا چاہیے۔ ناظرین آپ سے بھی اجازت چاہیں گے۔ شاکر سولنگی صاحب نے بڑا اچھا تبصرہ کیا۔ بظاہر تقریریں دیکھیں تو آپ سے زرداری صاحب نے بھی سخت کی ہے، نواز شریف نے بھی سخت کی ہے، لیکن جو مفادات ہیں سندھ اسمبلی میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اپوزیشن کا ایک بڑا جو ہے دھڑا جو ہے وہ نون لیگ کے ساتھ ہے، اپوزیشن لیڈر بھی ہیں شہباز شریف، تو ان کے لیے تو کھونا، اگر یہ استعفیٰ دیں گے تو بہت نقصان اٹھائیں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان جیسے کہتے ہیں کہ 12ویں کھلاڑی ہیں، ان کے پاس لوز کرنے کے لیے، کھونے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ تو اسی بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ اسمبلیوں سے استعفے دیں۔ نواز شریف نے بھی ان کے ساتھ ان کی بات کے ساتھ رضامندی کا اظہار کر دیا ہے، لیکن ابھی بھی انتظار کرنا ہوگا کہ اے پی سی سے کیا آج کا نتیجہ نکلتا ہے، آؤٹ کم نکلتا ہے، اس کے بعد پھر ملک کا جو سیاسی ماحول ہے اس کا کوئی رخ جو ہے وہ متعین کیا جا سکے گا۔ فی الحال ہم آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔